आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुद्धि ही मुख्य रूप से उन सभी शक्तियों को मनुष्य को प्राप्त कराने में सहयोग करती है। जिनके पास बुद्धि का तत्व सही नहीं है या बुद्धि भटकाव की तरफ है, गलत रास्ते की तरफ चली जाती है, तो उस व्यक्ति के जीवन में अवनति होती है, पतन होता है और विनाश भी हो सकता है। आप आज पूरी दुनिया में देख सकते हैं, बहुत सारे देशों ने हाइड्रोजन बम और परमाणु बम बना के रखे हुए हैं। माना जाता है कि अमेरिका में 20,000 के करीब हाइड्रोजन बम है। अब ये बम किसके लिए बना रखे? इनसे मानवता का क्या लाभ होने वाला है? कितना रुपया उस पर लगा होगा? केवल अपने अपने राष्ट्रों की सीमाओं के लिए लड़ना और एक विनाश की तरफ बुद्धि लग जाए जब मनुष्य की, तो कितना विनाश की योजना वो बना सकता है, आप इससे अनुमान लगा लीजिए। इसलिए बुद्धि के लिए हम भगवान से ये प्रार्थना करें और प्रतिदिन किया करें कि प्रभु आप हमें केवल एक सात्विक पवित्र बुद्धि दे दीजिएगा जो हमें सदैव सन्मार्ग की तरफ ले जाए, सही और गलत का, सत्य और असत्य का निर्णय करने में हम सक्षम हो सकें, हमारा विवेक सदैव जागृत रहे, कभी भी हम भूल करके भी गलत कार्य की तरफ ना जाएं। ये प्रार्थना हम प्रतिदिन करेंगे तो ये हमारा स्वभाव बन जाएगा। जब कभी भी मन में गलती से भी कोई विचार आया तो हम स्वयं सावधान हो जाएंगे कि हम भगवान से जो चीज़ मांग रहे थे, ये विचार मेरे मन में ऐसा क्यों आया, मैं तो इसके विपरीत परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ प्रतिदिन। तो इस तरह से हम स्वयं अपने रक्षक बन जाएंगे, स्वयं अपने एक तरह से चेतावनी देने वाले बन जाएंगे। ऐसा गायत्री मंत्र में भाव मन में ये रहना चाहिए। सब मिल करके एक बार बोल लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो भयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं मे पशुभ्यः। आर्य जगत के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान हम सभी को निरंतर पिछले 4 दिन से ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने का जिन्होंने अवसर प्रदान किया, अपने बहुत ही तप से और पुरुषार्थ से प्राप्त किए हुए विद्या के गूढ़ अर्थों को सरल बनाकर जिन्होंने हमारे समक्ष परोसा, हमें उपलब्ध कराया, ऐसे आर्य समाज के गौरव श्रद्धेय आचार्य वेद प्रकाश श्रोत्रिय जी, हमारे युवा सन्यासी, तेजस्वी व्यक्तित्व और अपने जीवन का एक बहुत बड़ा संकल्प लेकर इस कार्य क्षेत्र में अभी कुछ दिन पहले दीक्षित होकर के निकले युवा सन्यासी स्वामी आदित्यवेश जी, हमारे आर्य जगत के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायक भी, उपदेशक भी और विद्वान भी, जिनको आप निरंतर राम कथा के माध्यम से प्रतिदिन दोनों समय सुन रहे हैं और आनंदित हम सब लोग हो रहे हैं उनके उस बहुत ही सुंदर, प्रभावशाली, हृदय को छू देने वाले इस कार्यक्रम को सुनकर। ऐसे हमारे भाई आचार्य कुलदीप जी, उनके तीनों के तीनों हमारे जो कलाकार साथी हैं, श्री सोम प्रकाश जी, श्री अवनीश जी और श्री संजय जी, हमारे मंच पर विराजमान आर्य समाज के उपदेशक आदरणीय श्री सत्य प्रकाश जी, हमारे सबके नेता और टांडा नगरी में
इस बहुत ही शानदार, बहुत ही एक अद्भुत संस्था के संचालक, जिसकी हम पूरे विश्व में चर्चा करते हैं, टांडा के इस संस्थान के बारे में मैं चाहे अमेरिका में मेरा व्याख्यान, ऑनलाइन मेरे बहुत व्याख्यान होते थे, न्यूयॉर्क आर्य समाज में, शिकागोलैंड आर्य समाज में, न्यू जर्सी आर्य समाज में, लोग वहाँ से घरों में बैठे इस बात को सुनते थे। और प्रसंगवश यदि कोई आ गया विषय तो मैं अपनी इस संस्था की चर्चा किसी न किसी रूप में जरूर करता हूँ। ऐसी संस्था और आर्य समाज के भी हमारे बहुत एक व्यक्तित्व जिनका बड़ा प्रभावशाली है, प्रेरणादायक है, आदरणीय बाबू आनंद कुमार आर्य जी, उनके सभी आर्य समाज के सहयोगीगण, हमारी विदुषी बहनें जो यहाँ प्रधानाचार्य के रूप में काम करती हैं, डॉक्टर प्रशस्या जी श्रीवास्तव और अनीता सिंह जी, यहाँ उपस्थित संवेद आर्यजन और अन्य सभी उपस्थित श्रद्धामयी मातृशक्ति। प्रातःकाल का समय है और प्रतिदिन की भांति कुछ देर के लिए मुझे आपके सामने अपने विचार रखने हैं। एक मंत्र मैंने 3 दिन पहले प्रारंभ किया और उस मंत्र का आज समापन करना है। उस मंत्र के माध्यम से मैंने ये निवेदन किया था कि वेद जो ईश्वर की वाणी है, ईश्वर का ज्ञान है, और उस ज्ञान के द्वारा परमपिता परमात्मा ने इस दुनिया के अंदर जितने लोग हैं, मनुष्य हैं, उनके लिए मार्ग प्रशस्त किया है कि उन्हें अपने जीवन में कैसे उन्नति की तरफ जाना है, कैसे उनको अपने जीवन को सफल बनाना है, सार्थक बनाना है। क्योंकि मनुष्य जो है वो स्वाभाविक ज्ञान लेकर के पैदा नहीं होता है, उसको नैमित्तिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसलिए परमात्मा ने इस बात को समझकर वेद का ज्ञान इस मानव मात्र के लिए प्रदान किया है। उसी वेद के अंदर एक मंत्र के माध्यम से परमात्मा हमको ये प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में 4 सीढ़ियों को चढ़ कर के आगे बढ़ेगा, उसका जीवन निश्चित रूप से सफल होगा। और वो जब इस संसार से जाएगा तो आज जैसे आचार्य वेद प्रकाश जी कह रहे थे कि उस समय ये संघर्ष नहीं होगा कि मैं अभी जाना नहीं चाहता, बल्कि उस समय जीवात्मा स्वयं निर्णय करेगा कि मुझे जाना है तो कहाँ जाना है, कि मुझे मुक्ति में ही जाना है और वापस लौट के फिर इस सृष्टि में नहीं आना, दूसरी सृष्टि बनेगी तब आना है। 36,000 बार जब सृष्टि बनती है तब जीवात्मा मुक्ति से वापस आता है। 31 नील वर्ष लगते हैं एक मुक्ति की आयु। तो इतना बड़ा लक्ष्य जीवात्मा को परमात्मा ने दिया हुआ है। तो उसमें 3 बिंदुओं पर हमने चर्चा की। मनुष्य को स्वधो परिहित श्रद्धया परियूढ़ा दीक्षा गुप्ता, अर्थात आदमी परोपकारी बने और लोगों के प्रति संवेदनशील बने, सहृदय बने, औरों के प्रति मित्र भाव अपने हृदय में बनाए, प्रेम का भाव और सभी के प्रति बनाए, केवल मनुष्यों के प्रति नहीं, सब प्राणियों के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति। और इससे भी बढ़कर मैं आपको एक और बात कह दूं, ये जो इकोलॉजी है हमारे संसार की, इकोलॉजिकल जो फैमिली है हमारा, जिसमें ये सारे के सारे जो भौतिक तत्व हैं ये भी आते हैं, वायु भी उसका हिस्सा है, जल भी उसका हिस्सा है, पृथ्वी भी उसका हिस्सा है और अग्नि भी उसका हिस्सा है, और उसके अतिरिक्त सूर्य और विद्युत भी उसका हिस्सा है। इन सबको भी और इनके साथ जितने प्राणी, चींटी से लेकर हाथी तक, उन सबको भी जितने वनस्पति हैं, पेड़ पौधे लताएं फल फूल, ये सब कुछ जो दिख रहा है, और फिर उसके बाद मनुष्य, ये एक इकोलॉजिकल परिवार है। और इनके साथ यदि मनुष्य सामंजस्य बिठाकर नहीं चलता तो फिर मनुष्य जीवन में बहुत हानि उठाता है। जहाँ जहाँ भी इनमें से किसी एक चीज को भी हमने अपने उससे हटा दिया, वहीं पर हमको बहुत बड़ा नुकसान होता है। यदि हम हवा को खराब कर दें तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, जल को अगर हम प्रदूषित कर दें तो हमारा शरीर सारा का सारा बीमार हो जाएगा, यदि हम पृथ्वी को गंदा करेंगे तो वहाँ पर भी हमारे लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। और सूर्य अगर अपना काम थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस के कारण छोड़ दे, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो ओजोन की परत है जिसको सूर्य की किरणें पार करके पृथ्वी पर आती हैं,
उस ओजोन की परत में अगर प्रदूषण के कारण से उसमें सुराख हो जाए तो उसमें भी हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। ये पूरी इकोलॉजी जो है इसको भी संभालना मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। इस नाते से ये सब चीजें परमात्मा ने हमको जो बताई हैं, हम परोपकारी इसलिए बने कि सब प्राणियों के प्रति सद्भावना, सहृदयता, संवेदना, करुणा, दया हमारे हृदय में आनी चाहिए। और दूसरी बात कही, श्रद्धया परियूढ़ा। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो हम लोग धर्म का क्षेत्र लें, चाहे कोई और किसी सेवा का क्षेत्र लें, किसी भी क्षेत्र में हम जाते हैं वहाँ पर श्रद्धा हमारे सामने रहनी चाहिए। श्रद्धा हमारा हिस्सा बनना चाहिए। श्रद्धा को हम ओढ़ लें अपने जीवन के अंदर। और ओढ़ने का मतलब श्रद्धा को समझ करके प्राप्त कर लें। और श्रद्धा का मतलब होता है सत्य को धारण करना, सत्य को तलाशना, सत्य को ही स्वीकार करना, असत्य को नहीं मानना। ये श्रद्धा का हिस्सा हमारे जीवन के अंदर हमें सत्य की तरफ ले जाने के लिए आग्रह करता है। और तीसरी बात, दीक्षा गुप्ता, हमारे जो व्रत हैं, समाज में हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं, हम अध्यापक हैं तो, हम व्यापारी हैं तो, कर्मचारी हैं तो, हम विद्यार्थी हैं तो, किसान हैं तो, या और कोई दायित्व हमारे ऊपर है, उन सब के अंदर जो हमने दीक्षा ली और जब हमने व्रत लिया कि मैं अपने दायित्व का निर्वहन बहुत श्रद्धा से, निष्ठा से और पूरे भाव से करूंगा, उसमें हम कहीं भी थोड़ी सी भी कोताही न आने दें, तो इससे भी हमारा जीवन बहुत आनंददायक होता है, हमारा स्वाभिमान जागृत होता है। अंदर से हम शक्ति संपन्न होते हैं कि हम अपने कार्य में दक्ष हैं और पूरी निष्ठा से उस काम को करते हैं। हमें किसी को उंगली उठाने की या टोकने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि हम अपने कार्य को हृदय से, गहराई से, जिम्मेदारी से पूरा कर रहे हैं। और आखिरी चीज है यज्ञ। यज्ञ प्रतिष्ठित है। यज्ञ को प्रतिष्ठित कर लो या यज्ञ में प्रतिष्ठित हो जाओ। अब यज्ञ जो चीज है इसको हमने अभी संपन्न किया है। किंतु एक मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें यज्ञ के बारे में आपको समझनी जरूरी है, जो मैं यहाँ पर कहूँगा, और इसी में यज्ञ का जो पूरा स्वरूप है उसको समापन करके वक्तव्य को समाप्त करूँगा। आपसे मैं एक प्रश्न करता हूँ, जब हम यज्ञ शब्द बोलते हैं तो हम किस चीज़ की कल्पना करते हैं कि मुझसे क्या पूछा जा रहा है? यदि मैं ये पूछूं कि आप अपने जीवन में यज्ञ करते हैं क्या, तो आपकी कल्पना होगी कि हम अग्निहोत्र करते हैं क्या। यही तो आप समझेंगे, क्योंकि यज्ञ की जो मूल एक जो प्रतिष्ठा है वो अग्निहोत्र के रूप में हमारे सामने है। एक यज्ञ कुंड बनता है, यज्ञशाला बनती है, उसके चारों तरफ लोग बैठते हैं, यजमान बैठते हैं, सब बैठते हैं और वहाँ पर कुछ आहुतियाँ दी जाती हैं। हम अपने मन में एक उसकी कल्पना, एक उसका रूप सामने लेके आते हैं। कोई पूछेगा यज्ञ करते हो? कि हाँ जी हम करते हैं, परंतु रोज तो नहीं, सप्ताह में या अमावस्या या पूर्णिमा को या किसी पर्व पर हम यज्ञ जरूर करते हैं। और वो यज्ञ हम अग्निहोत्र को मान करके अपना उत्तर दे देते हैं। किंतु ऋषि दयानंद क्या कह रहे हैं कि केवल देव यज्ञ नहीं है, 5 तो विशेष रूप से महायज्ञ हैं। और उनके अतिरिक्त भी इस दुनिया के अंदर जितने परोपकार के कार्य हैं, जितने सब प्राणियों का जो कल्याण करने वाले कार्य हैं, वो सारे के सारे यज्ञ कहलाते हैं। अगर राष्ट्र के ऊपर संकट आए तो उस राष्ट्र के संकट के समय जो नवियों आगे बढ़ करके अपना बलिदान देते हैं, वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। और भी अकाल के समय में यदि कोई बहुत बड़ा भामाशाह तो दानवीर सामने आकर लोगों के लिए अपना साधनों का जो है समर्पण करता है कि नहीं, इस समय अकाल है, देश पर संकट है, मानवता करा रही है, इस समय मैं अपने आगे आकर के इनके इस संकट को दूर करूंगा, वो बहुत बड़ा यज्ञ है। और 5 जो महायज्ञ हैं उनमें ईश्वर की उपासना भी महायज्ञ है। हम रोज यहाँ संध्या करते हैं तो हमारे ओम प्रकाश जी बोलते हैं अब ब्रह्म यज्ञ करेंगे, उस ईश्वर को उपासना करेंगे, उसको स्मरण करेंगे, उसके स्तुति गान करेंगे, यज्ञ कर रहे हैं। परंतु आपसे मैं पूछता हूँ, ना तो ब्रह्म यज्ञ में, ना तो पितृ यज्ञ में जहाँ माता पिता की सेवा और शुश्रूषा कर रहे हैं, उनको खान पान की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, वस्त्रों की बढ़िया व्यवस्था, उनके बिस्तर का ठीक से व्यवस्था करना, उनके साथ बैठ करके सुनना, ये सब इसमें भी ये भी यज्ञ है।
और बलि वैश्व है अपने जितने भी गाय से लेकर जितने भी पशु पक्षी है, बंदर, कोढ़ी, कौवा आदि जितने भी ये हैं, इनके लिए भी भोजन का कुछ हिस्सा निकालना और अतिथि को बुलाकर उसका उपदेश प्राप्त करना, उसका आतिथ्य करना, उसके जो है उससे ज्ञान लाभ लेना, पूरे परिवार को बिठाकर, ये भी यज्ञ है। किंतु इन चारों यज्ञों में अग्नि तो नहीं जली, इन चारों यज्ञों में यज्ञ कुंड तो नहीं लगाया हमने। तो फिर आखिर जो यजमान यज्ञ करने के लिए है, चाहे वो ब्रह्म यज्ञ का यजमान है, चाहे वो पितृ यज्ञ का यजमान है, चाहे वो अतिथि यज्ञ का यजमान है, और चाहे बलि वैश्व देव का यजमान है, और चाहे अंत में इस देव यज्ञ का यजमान है, जिसको अग्निहोत्र, जिसको हवन, जिसको होम, अनेक नामों से जिसको हम जानते हैं, सभी यज्ञों का जो यजमान है उसको ब्रह्मा जी एक संकल्प दिलवाते हैं। और मैं अगर आपको ये स्पष्ट करूं, मैं अपनी तरफ से नहीं, आर्य जगत के बहुत बड़े विद्वान सन्यासी स्वामी स्वर्णप्रानंद जी क्या कहते हैं कि यजमान की अग्नि कौन सी है। देव यज्ञ में जो भौतिक अग्नि हमने जलाई है, ताकि हम जो हवि लिए बैठे हैं, सामग्री है, घी है, उसकी आहुतियां उसमें डालेंगे, तो उन आहुतियों को वो अग्नि ले और उनको सूक्ष्म बना करके बांट दे। देवता वे लोग होते हैं जो लेते नहीं, देते हैं। देने वाले का नाम ही देवता है, दानत्वा। ये देव जो होते हैं जो दान देते, देते रहते, वो देवता है। तो अग्नि लेती नहीं है, देती है। और यदि मैं ये कहूं, सभी बहनों से निवेदन करूंगा, जितने देवी देवता हैं उन सबका जो मुख है वो अग्नि है। किसी को दोगे और अगर उसके मुख में डाल दिया तो वो सब में बांट देता है, सबको चला जाता है। अग्नि को दिया हुआ पदार्थ वायु को भी जाएगा, जल को भी जाएगा, विद्युत को भी जाएगा, दूर अंतरिक्ष तक जाता है, और इस पृथ्वी पर रहने वाले सब प्राणियों को भी मिल जाता है, सबको मिलता है उसका डाला हुआ हिस्सा। तो ये जो यज्ञ है, तो जब हम देव यज्ञ में अग्नि जलाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पर अग्नि मंद पड़ जाए, समिधाएं गीली हों, या घी ज्यादा या कम हो जाए, या सामग्री ज्यादा हो जाए, सामग्री डालने वाले लोग ज्यादा हो जाए, घी डालने वाला एक ही व्यक्ति हो, चम्मच डालने वाला, और अग्नि मंद पड़ जाए तो ब्रह्मा जी कड़क करके बोलते, क्या कर रहे हो, अब यज्ञ थोड़ा हो रहा है, मंत्र बंद करो बोलना। धुआं उठ रहा है, और धुएं में क्या दोष है, उसमें मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी जहरीली गैसें निकलने लगती हैं। तो हमने तो प्रदूषण मिटाने के लिए बात की थी कि इसका भौतिक पक्ष यज्ञ का प्रदूषण मिटाता है, आध्यात्मिक पक्ष ये समर्पण सिखाता है, दंडनम सिखाता है, स्वाहा सिखाता है, और ये बहुत चीजें सिखाता है। ये जो देव यज्ञ की जो प्रक्रिया है ये भी, किंतु जब अग्नि मंद पड़ गई, जो मूल है उस यज्ञ का, जो जिसके कारण से यज्ञ को पूरी तरह से अपनी पूर्णता की तरफ जाना है, तो वो कहेंगे अभी अग्नि को पहले तीव्र करो, तब आपका देव यज्ञ होगा, नहीं तो मंत्र बोलना बंद करो। तो हम सब लोग, हमारे जो अध्वर्यु जो वो लेकर के आते हैं और घी डालते, कुछ समिधाएं लाते अलग से सूखी, उनको डालकर अग्नि तीव्र होती है, फिर स्वाहा स्वाहा करके और उसमें आहुतियां देते हैं, और उन आहुतियों को अपने सूक्ष्म बनाकर वायुमंडल में बांटती है। वायु भी देवता है, वो भी फिर अपने पास नहीं रखता, सब बांट देता है चारों तरफ, और इस तरह से ये प्रक्रिया चलती है। तो यहाँ पर सिद्धांत ये निकला कि जितने भी यज्ञ हैं और उनके जो यजमान हैं, उनकी जो अग्नि है वो क्या है, वो उनकी अग्नि है आकुत्यई प्रयुज्य अग्नि। यजुर्वेद का ये मंत्र की एक सूक्ति बता रहा हूँ, वहां पर कहा गया है कि जो भीतर से प्रेरित करके अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए जो संकल्प आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, आपके ऊपर दबाव बना रहा है कि इसको करो, वो जो संकल्प रूपी जो अग्नि है वो है यजमान की अग्नि। यदि आपका संकल्प की अग्नि बंद पड़ गई, आपके मन में कमजोरी आ गई कि नहीं आज तो आलस्य, रात को आप सोए, देर से सोए, सुबह 4 बजे हो गए, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, आपसे प्रतिज्ञा करा रखी है आपके योगा टीचर ने कि जल्दी उठो, ब्रह्म का उस समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, सब वृत्तियां शांत होती है, मन भी शांत होता है, क्योंकि नींद से उठे हो, कोई कार्य नहीं कर रहे थे, दिन में तो मन 50 जगह दौड़ता रहता है, वृत्तियां भागती रहती है, इंद्रियां सारी काम करती रहती है, किंतु रात को जब आप सो गए, शांत हो गए, सुबह उठे तो पूरी तरह से शांत चित उठे, और उठ करके निवृत्त होकर आप ध्यान में बैठ गए, ब्रह्म यज्ञ करने लगे,
तो कहते हैं यदि संकल्प की अग्नि होगी तो आप ब्रह्म यज्ञ में बैठ जाएंगे, नहीं तो सर्दी इतनी भयंकर है कि बाहर पैर निकलते ही इच्छा होती है कि भाई वापस रजाई में चलो, इतनी ठंड में बाहर नहीं निकला जाएगा, बहुत ठंड है। तो तब आदमी सोचता है कि अभी सर्दी थोड़ी कम हो जाए फिर शुरू कर देंगे। ये तो 4 बजे उठकर ये ब्रह्म यज्ञ करना तो बड़ा मुश्किल काम है। संकल्प की अग्नि मंद पड़ी तो यज्ञ नहीं हुआ, खत्म हो गया। देव यज्ञ में आलस आ गया कि नहीं, दफ्तर में जाना पड़ता है, जल्दी भागना पड़ता है, सप्ताह में खाली छुट्टी होगी, सारे घर के सदस्य भी आ जाएंगे, इतवार को आराम से नहा धोकर सब बैठ करके कर लिया करेंगे। ये रोज वाला तो बखेड़ा हमारे बस का नहीं है। संकल्प की अग्नि मंद पड़ी, वो भी बंद हो गया। माता पिता स्वस्थ हैं, रोज घूमने जाते हैं, डंडा हाथ में लेके पार्क में जाते हैं, क्या जरूरत है रोज बैठ के उनसे बातें पूछने की, हमारे पास काम इतने रहते हैं। माता पिता तो ठीक ठाक हैं, पूछ लेंगे कभी 15 दिन बाद जब मिलेंगे। वो भी यज्ञ नहीं हुआ, क्योंकि संकल्प की अग्नि मंद पड़ी हुई है। बलि वैश्य भी नहीं हुआ और अतिथि तो मिलते ही नहीं, कोई एक आदमी मिले भी तो आदमी प्रयास ही नहीं करता, तो वो भी संकल्प की अग्नि के बिना। तो यहाँ पर एक बात आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए, यदि आप यज्ञ करना चाहते हैं और यदि आप देव यज्ञ भी करना चाहते हैं तो पहले आपकी संकल्प रूपी अग्नि जब तक तीव्र नहीं होगी, पूरी तरह से प्रज्वलित नहीं रहेगी, आपको भीतर से धकेल करके और प्रेरित नहीं करेगी कि नहीं किसी आलस्य के चक्कर में नहीं आना, कोई दबाव नहीं, अपने कार्य को जरूर पूरा करना है, तो आप उस काम को जरूर कर लेंगे। और अगर ये नहीं हुआ तो देव यज्ञ भी आपसे नहीं होगा और वो भी रह जाएगा। इस नाते से एक तो यजमान की अग्नि, उसके संकल्प जो होता है वो उसकी अग्नि होगी, भौतिक अग्नि उसकी अग्नि नहीं है, क्योंकि इस अग्नि को तो देव यज्ञ में हम प्रयोग करते हैं, बाकी में नहीं प्रयोग करते। वहां पर जो अग्नि आपको चाहिए वो संकल्प की अग्नि। और दुनिया के किसी फील्ड में आप देखो, यदि आप कोई बहुत ऊंचे स्थान पर भी जाना चाहते हो, आपका संकल्प अगर मजबूत होगा तो आप उस काम को प्राप्त कर लोगे। हमारे देश के जो राष्ट्रपति हुए पहले, APJ अब्दुल कलाम, विद्यार्थियों में वो जाते थे, उनकी बड़ी प्रसिद्धि हुई इस बात की अखबारों में कि बच्चों में जाकर के वो एक ही बात कहते थे, यदि तुम देश का राष्ट्रपति बनना चाहते हो तो मेरी तरह से, मैं एक मछुआरे के घर में पैदा हुआ समुद्र के किनारे, और फिर जो है विक्रम साराभाई साइंटिस्ट के प्रसंग में चला गया, फिर इधर चला गया और अग्नि मिसाइल से लेके सब कुछ बनाने में मैं कामयाब हुआ, केवल एक बात के ऊपर कि मैंने लक्ष्य बनाया था जीवन का, मुझे इस मंजिल पर पहुंचना है और उसके लिए मैंने पूरी ताकत लगा करके पुरुषार्थ किया था। जो व्यक्ति जिंदगी के अंदर कोई लक्ष्य बनाकर उसका संकल्प लेकर के उसके पीछे पड़ता है, ताकत लगाता है, वो निश्चित रूप से सफल होता है। ये जीवन का बहुत बड़ा रहस्य है। यज्ञ भी करना चाहो, परोपकार भी करना चाहो, देश की या समाज की सेवा भी करना चाहो, प्रदूषण के खिलाफ कोई बड़ा अभियान भी चलाना चाहो, चाहे पेड़ लगाने का हो, चाहे कोई और किसी प्रकार से सफाई अभियान का हो या और अभियान भी चलाना चाहो, तो कहीं ना कहीं उसमें भी संकल्प रूपी अग्नि आपकी तीव्र होना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात मैं आपसे ये भी कहूंगा कि यज्ञ की व्याख्या सामाजिक भी है। सामाजिक किस रूप में है? यज्ञ समर्पण के ऊपर टिका हुआ है। आपने देखा कि यज्ञ कुंड में हमने सब चीजें डाल दी, सामग्री भी डाली, उसमें मेवे मिष्ठान भी डाले, उसमें गोले भी डाले, उसमें औषधियां भी डाली, घृत भी डाला, और सारे डालने के बाद 2 घंटे के बाद हम ढूंढने लगे, कुछ भी नहीं मिला। कहाँ गया? सबने अपने आप को समर्पित कर दिया। और मुझे भर्तृहरि का वो एक दृष्टांत याद आता है कि भर्तृहरि जी ने एक दृष्टांत देखा कि एक व्यक्ति डेगची के ऊपर दूध गर्म कर रहा है, नीचे से अग्नि तीव्र हुई तो दूध गर्म होकर के उफान आकर के भागने लगा बाहर। तो तुरंत वो क्या करता है, और हमारी बहनें तो जानती हैं कि ठंडा पानी लेके आती है दौड़ करके और उसके अंदर उसके छींटे मार देती हैं, तो दूध नीचे उतर जाता है। फिर एक उबाल आता है, भागने लगता है, तो फिर थोड़ा पानी उसमें छींटे दे देते हैं तो नीचे उतर जाता है। ये किस बात की शिक्षा दे रहा है? वहां पर भर्तृहरि कहते हैं जैसे दूध जिस समय उसके अंदर आग जली और दूध का जो तत्व था जब उसके ऊपर आंच पहुंच गई, दूध भागा उसमें से निकल के कि क्या हो गया, मेरे नीचे इतनी आग जल रही है, मैं इसमें कैसे रुक सकता हूँ। भागने लगा तो पानी ने आकर के कहा, दूध तुम मेरे बड़े भाई हो, तुम मुझसे बहुत गुणी हो, तुम्हारे अंदर तो मुझसे बहुत ज्यादा योग्यता है, तुम जब तक मैं इस धरती के ऊपर हूँ तुम्हारे ऊपर मैं आंच नहीं आने दूंगा और मैं अपने आप को इसमें डाल करके तुम्हें रोकता हूँ। पानी उसमें डालते ही दूध शांत हो जाता। जब वो पानी जल जाता है फिर
दूध के ऊपर आँच आती है, फिर पानी डालते हैं। समाज के अंदर और परिवार के अंदर जब ये योग्यता आ जाती है कि एक दूसरे के लिए जीना हम सीख जाते हैं, एक दूसरे के लिए आगे बढ़ करके काम करना सीख जाते हैं, वहीं पर सुगंधी उठती है। हवन के अंदर भी सारे पदार्थों ने अपने आप को डाल करके सुगंधित वातावरण बना दिया, चारों तरफ सुवासित वातावरण बना दिया। और जिस घर के अंदर ये स्थिति नहीं होती, उस घर में क्या होता है? उस घर में धुआं उठता है। धुआं कहाँ उठता है? महर्षि दयानंद एक बात कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में जो आहुति है लड़का या लड़की की, जब विवाह में वो बंधने जाते, वो आहुति परिपक्व होनी चाहिए। विद्या से भी, शरीर से भी दुर्बल इंद्रिय लिखा है स्वामी जी ने, जो शब्द है, दुर्बल इंद्रिय को शादी करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। बीमार आदमी हो और कुछ हो, अभी युवा में भी बीमारियां लग जाती हैं, बहुत कुछ हो, तो उसके बाद उसको अभी रोको, उसका स्वास्थ्य ठीक हो, आहुति पूरी तरह से ठीक हो। तो इस यज्ञ से हम सीखते हैं। स्वामी स्वरूपानंद जी कहते हैं देव यज्ञ की ये जो वेदी है, ये हमें यज्ञ करना सिखाती है। ये उसका उपलक्षण है कि कैसे यज्ञ करोगे जीवन में, कैसे प्रतिष्ठित करोगे यज्ञ को। कि वेदी को देखो, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ पर एक आसन है पति और पत्नी का, एक आसन है होता का। होता कौन है वहाँ पर? होता ऐसे बैठा रहता है, देखता रहता है क्या हो रहा है। होता इस यज्ञ के पूरे सिस्टम को बनाने वाला उसका इंजीनियर है। एक होता अध्वर्यु, जो कहीं द्वर अर्थात हिंसा नहीं होने देता, किसी चीज की कमी नहीं होने देता। सामग्री चाहिए तो, स्वीकृत की आहुति के लिए पदार्थ चाहिए तो, घृत चाहिए तो, समिधाएं चाहिए तो दौड़ दौड़ करके वो लगा रहता है, व्यवस्था करता रहता है। और एक होता उद्गाता। उद्गाता होते हैं वेद पाठी, और वेद पाठी केवल गाते नहीं है, ऊंचे स्वर में गाते, उद्गाता, ऊंचे स्वर में गाने वाले वेद पाठी। तो वहां स्वामी स्वरूपानंद जी कहते केवल वो गाते नहीं है, उनका गला ना बैठ जाए तो यजमान उनके गले की सुरक्षा के लिए बढ़िया दूध में अच्छा अदरक वगैरह शहद डालकर और औटाकर उनको खिलाते भी खूब है, ताकि हमारे यज्ञ में कहीं भी कमी ना आए। उद्गाता के भी बहुत बड़ा महत्व है। और सबसे ऊंचे होता ब्रह्मा। ब्रह्मा जी बोलते नहीं, परंतु जब बोलते हैं तो गरज करके बोलते हैं। और कब बोलते हैं? जब यज्ञ में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि दिखाई दे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यज्ञ का जो जिसने संकल्प किया है वो है हमारा नेता यजमान। उसके सहयोगी कौन है? उसकी संविधा कौन है? देव यज्ञ में तो संविधा हमारे जो रखे वो संविधाएं हैं, किंतु बाकी चीजों में संविधा कौन है? आपने कोई बड़ा योजना बना ली, हमारे बाबूजी ने यहाँ इस टांडा नगर की कोई प्लान कर लिया और ये यज्ञ है, वो प्लान वो देव यज्ञ नहीं, किंतु कोई बहुत बड़ा यज्ञ है सेवा का, उसको करने का निश्चय कर लिया, वो हमारे नेता है। तो उनकी संविधा, उस यज्ञ की अग्नि को तीव्र कौन करेगा? उनके संकल्प को कौन मजबूत करेगा? अग्नि को कौन तीव्र करता है? संविधा करती है। तो संविधा कौन है? तो कहते संविधा उनके सहयोगी। हमारी प्रिंसिपल महोदया है यहाँ बैठी हुई, ये हमारे विद्यालय के नेता यजमान है, और इनको अपने यज्ञ को पूरा करना है, मंजिल तक पहुंचाना, सफल करना है। इनकी अग्नि जो है संकल्प की, ताकि ये और शक्ति से अपने काम को करते रहें, तो इनको संविधा चाहिए ताकि उस संकल्प की अग्नि कमजोर ना पड़े। उसके अंदर कौन सी चीज है जो संविधा का काम करती है? तो कहते हैं उसके जो सहयोगी हैं वो कहते हैं कि आप चिंता मत करो प्रिंसिपल मैडम, हम आपके साथ हैं, जो आप तो आराम से बैठ जाओ, हमको काम सौंप दो, हम पूरे काम को अपने सिर पर उठा लेंगे। आपने विवाह शादियों में देखा होगा, सारे के सारे लोग आ जाते हैं, घर के मालिक को कह देते आप तो केवल मेहमानों से मिलो, बाकी काम तो हम देखेंगे, किसको कैसे भोजन की व्यवस्था करनी है, कहाँ जल की व्यवस्था करनी। ये जो यज्ञ है ये जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। और जो मैं बात कहना चाहता था वो ये कि जो जीवन के अंदर संतुलन बिगड़ता है वहीं पर धुआं उठता है। संविधा के चयन में अगर हमारे पुरोहित जी गलती कर दें, संविधा में कीड़े लगे हों, संविधा में सुराख हो रखे हों, उसमें घून लगा हुआ हो, गीली हो सब संविधा, सूखी हुई ना हो, अग्नि को पकड़ ही ना सके, उसको आपने रख दिया और आपने खूब कपूर भी डाला, कपूर एक बार जलेगा, गीली लकड़ी, फिर आग नहीं पकड़ती, फिर ब्रह्मा जी चीखते हैं क्या कर रहे हो, अग्नि को तीव्र करो। यज्ञ तो तब आगे बढ़ेगा जब अग्नि जलेगी, अग्नि तो जल नहीं रही, तुमने क्या कर दिया? कि संविधा के चयन में गलती हो गई। केवल संविधा के चयन में नहीं, उसके बाद संतुलन भी बिगड़ता है।
कि 6 आदमी बैठ के सामग्री डालने वाले, 1 आदमी बैठ के घी डालने वाला। अब सामग्री भी उनको ये नहीं पता कितने अनुपात से डालनी है, बार बार मुट्ठे डाल देते हैं, अग्नि बुझ जाती है और धुआं उठता है, सबके आंखों में धुआं जाता है तो क्या करते हैं, रोने लगते हैं। जहां भी समाज के अंदर संतुलन बिगड़ता है वहीं पर आंसू निकलते हैं। गृहस्थ आश्रम में जब लड़का और लड़की का विवाह होता है, यदि वहां पर आहुति को ठीक से, हवि को ठीक से नहीं देखा गया, योग्यता दोनों की नहीं मिलाई गई, संतुलन दोनों का ठीक से नहीं देखा गया, उनके गुण कर्म स्वभाव को नहीं मिलाया गया, तो वहां पर क्या होगा, थोड़े दिनों के अंदर ही वहां पर जो अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए थी वो अग्नि मंद पड़ जाएगी और वहां पर धुआं उठेगा, वहां पर आंखों में आंसू भी निकलेंगे, दुख भी बढ़ेगा और घर का वातावरण सारा समर्पण, बराबर की योग्यता, संतुलन। महर्षि दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि में घी का भी पैमाना दिया, इतना घी की आहुति डालनी है, इतनी सामग्री की आहुति डालनी है और इस प्रकार से 16 आहुतियां होंगी, उनमें और क्या चीज पड़ेगी, बहुत संतुलित व्यवस्था उन्होंने की है। ऐसी संविधा हो, ऐसी चीजें हो, किंतु हम उनको अपने जीवन के साथ जब जोड़ते हैं तो ये यज्ञ की प्रक्रिया हमको बहुत अच्छी प्रकार से प्रेरणा देती है। आपने जल सिंचन देखा होगा, कई लोग जो पढ़े लिखे लोग कहते जी आप भी पौराणिकों की तरह से जल छिड़कवा लेते हो। सवाल है कि नहीं, पूछना चाहिए टू डाउट। आर्य समाज का मंच सबको डाउट पैदा करने का अवसर देता है, पूछो। तो वहां पर क्या कहते हैं, हम राष्ट्र का यज्ञ करने निकले हुए हैं और उसके लिए हम सब लोग उपस्थित हो गए, हमारा नेता यजमान बैठा हुआ है, सारे उसके सहयोगी उपस्थित हैं और उस समय आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या कहते हैं, पहले कहेंगे जल लो और जल को देखो, 2 गुण है जल में, जल से ही आचमन क्यों करते हैं, और भी कोई अच्छी चीज हो सकती है, जूस से कर लें बढ़िया भी लगे, या कोई और दवाई ले ले कोई ऐसी बढ़िया सी जो गले को भी ठीक करे। आमतौर पर व्याख्या करते इससे गले के खराश मिट जाते हैं पानी डालने से, नहीं, इसके गहरे अर्थ ये हैं कि जल में 2 गुण हैं। यज्ञ, जब यज्ञ की हम देव यज्ञ की व्याख्या करेंगे, जहां उद्गाता को मंत्र पढ़ने, वहां आप कह सकते हैं कि जल लेने से थोड़ा गले की खुश्की खत्म हो जाएगी, कि थोड़ा गाने में अच्छे रहेंगे। किंतु जहां पर और सारे यज्ञ करने हैं, जहां पर आपको अग्नि नहीं जलानी, जहां पर आपको बहुत सारा वेद पाठ भी नहीं करना है, वहां पर इस आचमन का क्या अर्थ है, वहां पर जल जो है वो क्या हमको शिक्षा दे रहा। 2 गुण है जल में, एक है शीतलता का, दूसरा है पवित्रता। शीतलता का जो गुण है वो ये कहता, देखो कोई भी जिंदगी में काम करने का जब मन बनाओ, कोई भी जिम्मेदारी अपने ऊपर लो, आप यजमान किसी कार्य के अगर बने हो तो पहले शांति से सोच लो कि आप इस काम को कर पाओगे, अच्छी तरह से सोचो। नंबर 2, शांत दिमाग से बैठ करके उसकी समीक्षा करो, कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे पास इतने साधन है कि नहीं, सब कुछ सोच लो। नंबर 2, पवित्रता से सोचो, छल से योजना मत बनाओ। राजनीति में एमएलए बनने वाला व्यक्ति या कोई और, मुझे माफ करेंगे किसी की, मैं व्यक्तिगत किसी एमएलए की बात नहीं कहता, पंचायत से लेके कहीं चुनाव आता है या और दायित्व भी आते हैं, लोग योजना बनाते हैं, बड़े बड़े झांसे देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और जब वो बन जाते हैं तो लोगों को अंगूठे दिखाने लगते हैं, नहीं हमारे पास मत आया करो, हम बहुत बिजी रहते हैं, डिस्टर्ब करते हो, अनावश्यक आ जाते हो, देर से आते हो, या छल से किया हुआ कोई भी कार्य यजमान को, सारे के सारे उसके सहयोगी ये जानना चाहते हैं, यजमान शांति से तो सोचा, तो क्या पवित्रता से भी सोचा है ये काम करना है, पवित्रता से सोचा है, वो ये आगे बढ़ता है। स्वामी स्वरूपानंद जी कहते हैं, जब राणा प्रताप लड़ाई में हार गए, जंगल में बैठे हैं, उनके दोनों बच्चों के लिए भोजन लेके आए, भील का बच्चा और हाथ में कपड़े में रोटी लपेटे हुए आ रहा है। उस समय एक सैनिक ने देखा कि कोई बच्चा हाथ में कोई गोपनीय चीज लेके जाने लगा है, उसने उसको आवाज देकर रोका, बच्चे रुको, क्या है तुम्हारे हाथ में, आगे क्यों जा रहे हो। वो नहीं रुका और तेज भाग पड़ा। कभी मेरे जो अमर सिंह और चंपा, जो राणा के दोनों पुत्र और पुत्रियां थे, उनको जो मैं रोटी लेके जा रहा हूँ, क्योंकि उनको 3 दिन से रोटी नहीं मिली, वो घास की रोटियां खा रहे हैं जंगल में, तो मुझे मेरे मित्र हैं, मेरे साथ खेलते, मैं रोटी अपने घर से ला के दूंगा, ये मानकर रोटी लेके जा रहा, तो भाग पड़ा कभी सिपाही ना छीन ले।
दूसरी ड्योढ़ी पर जब गया तब भी बच्चे ने इधर उधर बच करके भागने की कोशिश की तो पिछले सिपाही ने कहा इसके पास कोई खतरनाक चीज है, राणा के कैंप में जाना चाहता है, इस बच्चे को रोको। जब बच्चा नहीं रुका तो पीछे से उसने तलवार मारी और उस बच्चे की गर्दन उतर गई और गर्दन उतर करके वो लेटती हुई जब आगे चली गई तो राणा भी अंदर से बाहर निकले और बोले क्या हो गया। ये भील का एक बच्चा था, हाथ में कोई अनजान चीज लेके जा रहा था, नहीं माना, इधर उधर से भाग करके और आगे बढ़ गया तो उसको हमें रोकना पड़ा। मालूम पड़ा उसके हाथ में क्या है जिसके कारण से ये हमला हुआ, तो पता लगा उसमें तो रोटियां, और वो रोटी लेके आया था चंपा और अमर सिंह के लिए। तो राणा चिंतित हो गए और सोचने लगे कि क्या तस्वीर बन गई जिंदगी की, मेवाड़ भी छिन गई और अब मैं यहाँ जंगलों में बैठा हुआ हूँ, कोई न कोई निर्णय लेना पड़ेगा। सारे सरदारों को बुलवाया और उनसे कहने लगे तुम बताओ अब क्या करना चाहिए। हमारे पास न साधन है, ना हमारे पास शस्त्र अस्त्र कुछ भी तो नहीं है, हम अपने इस सारे अपने सम्मान के लिए, अपने मान के लिए कैसे आगे बढ़ें। सारे सरदार देखते थे कितना तपस्वी हमारा राणा है, हमसे भी ज्यादा कठोर तप कर रहा है, जमीन पर सोता है, पत्तों के ऊपर जो रोटी खाता है, घास की रोटियां खाता है, बच्चे भूखे रहते हैं और इतना कठोर तप करने वाला मेरा यजमान, वो अगर हमसे पूछ रहा, उन्होंने कहा सरदारों ने राणा आपका आदेश चाहिए, हम भूखे भी मर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, गर्दन भी उतरवा लेंगे किंतु पीछे नहीं हटेंगे, आप हमको आदेश दो। ये यजमान की पवित्रता का एक प्रमाण उन्होंने दिया है। स्वामी सोमपुरानंद जी लिखते हैं यज्ञ की उस व्याख्या। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब हम यज्ञ को आगे बढ़ाते हैं तो कहते हैं ओम अदिते अनुमन्यस्व। पहला पानी कहाँ डाला? पूर्व दिशा में। क्या कहा? अदिति से पूछो कि आगे बढ़ना है कि नहीं। अदिते अनुमन्यस्व, अदिति की अनुमति लो। अदिति कौन है यहाँ पर? अदिति है यजमान की पत्नी, और अदिति है जो सामग्री है, जो रसद है, अम्नेशन है। परमात्मा ने सृष्टि बनाई तो ये प्रकृति उसकी अदिति है। जो भौतिक पदार्थ हैं, हमारे देश का सेनापति जब पाकिस्तान या चीन से लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री आदेश करते कि लड़ाई होगी तो तैयारी करो, सेनापति सबसे पहले वो किस चीज की जांच करता है? अदिति को देखता है, अदिति की स्वीकृति लेता है। बोलो देखो कितने हमारे पास जो है वो तोपें हैं, कितने जो है हमारे पास टैंक्स हैं, कितने और हथियार हैं, इतनी लड़ाई लंबी चलेगी तो कितना रसद है, कितना अम्नेशन है। पहले अदिति अनुमन्य, अदिति की अनुमति। दूसरे नंबर पर ओम अनुमते अनुमन्यस्व। ये अनुमते अनुमन्य कौन है? ये है उस यजमान रूपी नेता के सहयोगी। उनसे पूछो दम तो नहीं निकल गया है, चल लड़ तो लेंगे, बढ़ तो लेंगे आगे। सेनाओं का भी मनोबल चेक कर लो, कभी भाग खड़े हो। पहले बहुत पहले की शिकायतें हम सुना करते थे, लोग साबुन पी के भाग जाते थे कई डरपोक अधिकारी मिलिट्री में से। किंतु जब ये भी पास हो गया तो फिर आखिरी में एक सबसे बड़ी परीक्षा और ली जाती है, ओम सरस्वती अनुमन्यस्व। सरस्वती से भी पूछो। यहाँ पर सरस्वती कौन है? सरस्वती है वेद, सरस्वती है नीति, सरस्वती है ज्ञान। कि ये जो कार्य हम कर रहे हैं ये वास्तव में नीति के ढंग से, ज्ञान के रूप में, विद्या के रूप में, वेद के अनुसार है कि नहीं, ईश्वर के नियम के अनुसार है कि नहीं, गलत तो नहीं जा रहे हैं। सारी की सारी इन चीजों की परीक्षा करने के बाद फिर वो एकदम तेजी के साथ जो है आगे बढ़ जाता है और फिर ये जाके चलता रहता है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम लोग यज्ञ की सारी विधि को समझेंगे और अपने जीवन से अगर जोड़ेंगे तो ये यज्ञ हमको जीवन में आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणा देगा। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म है, ये यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म है। यदि इसको आपने ठीक से समझ लिया तो चाहे आप पढ़ाने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं, चाहे आप व्यापारी हैं या खरीदार, आप उसके ग्राहक हैं, चाहे आप राजा हैं या आपकी प्रजा है, चाहे उद्योगपति हैं या उसमें काम करने वाले लोग हैं, सबके बीच में एक ऐसा सुंदर पवित्र ऐसा संबंध बन जाएगा कि सब समर्पण होकर उस यज्ञ को आगे बढ़ाने में ही काम करेंगे और सब लोग उस यज्ञ का लाभ उठाएंगे, उसका लाभ लेंगे तो उनके जीवन के अंदर ये यज्ञ सुख भी लाएगा, यश भी लाएगा, समृद्धि भी लाएगा और जीवन उसका सफल हो जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूँ। इस यज्ञ के बारे में और भी थोड़ी सी अच्छी जानकारियाँ आप प्राप्त कीजिए और सायंकालीन सत्र में कुछ और वैदिक मान्यताएं जो अभी मेरी लिस्ट में हैं उनके बारे में संक्षेप में मैं आपके सामने जरूर चर्चा करूंगा। आप सब लोगों ने सुना, धन्यवाद। सबको सादर नमस्कार। बालों की समस्या से
क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए नाड़ी वैद्य का क्लब। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।